नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है 6 जून 2021 और रविवार के दिन हम सब मना रहे हैं अपरा एकादशी। पद्म पुराण में इसे अचला एकादशी भी कहा गया है। अपरा एकादशी का महत्व इतना है कि जिसे एक बार भी करने से हमारे परिवार में जिस आत्माओं की मुक्ति नहीं हुई है और जो प्रेतात्मा या भूत योनि में भटक रहे हैं, उसका पुण्य फल यदि एक बार ये एकादशी करने से देने से वह आत्मा की मुक्ति हो जाती है। इसके साथ साथ ये एकादशी का महत्व बताते हुए पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक भाव आता है, आध्यात्मिक उन्नति और चेतना बढ़ती है तथा मन वांछित प्राप्त फल होने से धन धान्य वैभव और समृद्धि बढ़ता है। इस तरह से अपरा एकादशी का महत्व अधिक बताया गया है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की कथा जो हमें पद्म पुराण में मिलती है, जिसके अनुसार युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जब उन्होंने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में बहुत सारे लोगों की हत्या की और पांडवों की जीत हुई, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो अभी भी भटक रही है, तो उसका उपाय किस तरह से किया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण अपरा एकादशी का व्रत की महिमा बताते हैं और कहते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत करने से आपके कुरुक्षेत्र की लड़ाई में आपके परिवार में जो भी आत्माएं भटक रही है उसकी मुक्ति मिलना स्वाभाविक है। इस दिन की कथा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार सत्य काल में व्रजध्वज नामक एक बड़ा महापराक्रमी और धर्मात्मा राजा रहता था, जिसका एक दूसरा नाम महिध्वज भी था। लेकिन राजा महिध्वज अपने छोटे भाई व्रजध्वज से बहुत ही परेशान था, क्योंकि वो अधर्मी, क्रूर और अत्याचारी था। एक बार छोटे भाई व्रजध्वज ने अपने बड़े धर्मात्मा भाई जो कि राजा था उसकी हत्या कर दी और उसके शव को जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। और वहीं पे राजा क्योंकि उसकी अपमृत्यु हुई थी, इसीलिए राजा वहीं पे उसी पेड़ के ऊपर प्रेतात्मा के रूप में बसने लगा और उत्पात मचाने लगा। चूँकि राजा धर्मात्मा था, अच्छी धार्मिक वृत्ति वाला था, फिर भी उसे प्रेतात्मा की योनि प्राप्त हुई। एक बार ऐसे में ही एक दिन धौम्य ऋषि वहाँ पर आए और उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि इस पीपल के पेड़ के ऊपर जो प्रेतात्मा रहती है एक्चुअल में वो धर्म आत्मा है, लेकिन क्योंकि अपमृत्यु होने के कारण उस आत्मा का उद्धार नहीं हुआ है। बाद में धौम्य ऋषि ने पीपल के पेड़ से उस राजा के प्रेतात्मा को नीचे उतारा और उन्हें बताया कि मैं आपके लिए कल यानी कि अपरा एकादशी के दिन ये व्रत रखता हूँ और उसका पुण्य फल मैं आपको देता हूँ। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए अपरा एकादशी या अचला एकादशी का व्रत रखा। पूरे दिन निराहार रहे, अन्न भी ग्रहण नहीं किया और दूसरे दिन ब्रह्म भोजन कराने के बाद राजा को इसका पुण्य फल दिया और बाद में अन्न ग्रहण किया। जैसे ही राजा को अपरा एकादशी का पुण्य फल मिला कि तुरंत ही राजा की आत्मा वहां से मुक्त हो गई और सीधे वैकुंठवास में चली गई। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की पूजा विधि, जो बिल्कुल सरल है। आप घर बैठे बैठे आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पूजा विधि आपको बताएं, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपरा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। स्नानादि कार्य करके अपने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करना है। अपरा एकादशी व्रत का संकल्प करने के बाद आप उत्तर दिशा में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या फोटो जो भी आपके घर में है उसे पूरे विधि विधान से स्थापित करना है।
इसके बाद उसे पीले फूल, नारियल, तुलसी दल और ऋतुफल अर्पण करना है। इसके भगवान को नैवेद्य अर्पण करने के बाद कपूर से आरती करें तथा विष्णु सहस्त्र का पाठ आप उसी आसन पर बैठ के कर सकते हैं। इसके बाद जो भगवान का भगवत मंत्र है, नारद जी ने जिस मंत्र को दिया है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला भी आप इसी आसन पर कर सकते हैं। इसके बाद सूर्योदय होने से आप सूर्य को अर्घ्य दें, पीपल की पूजा करें और बाद में भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हुए आपके परिवार में जो कोई व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है उस व्यक्ति की आत्मा की मुक्ति के लिए आप उसे ये एकादशी का पुण्य फल दे सकते हैं। इसके साथ साथ अपरा एकादशी का व्रत करने से आपको ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा, परस्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठा ज्योतिष या झूठा वैद्य, आडंबर के लिए यदि कोई करता है, उन सब के पापों से हमें अपरा एकादशी करने से मुक्ति मिलती है और अपार धन की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु आप सब पर कृपा बरसाए और आप भी अपरा एकादशी का व्रत रखें और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। तब तक के लिए नमस्कार।